बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम जोश जगादे में मिर्ज़ा इकबाल बेग अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर है और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान का जो ब्रांड है पाकिस्तान सुपर लीग, उसको पहले कराने का फैसला किया गया और पाकिस्तान सुपर लीग 27 जनवरी से शुरू हुई और 27 फरवरी को वो अपने इख्तिताम को पहुंची। और जिस दिन पाकिस्तान सुपर लीग अपने इख्तिताम को पहुंची उसी दिन ऑस्ट्रेलवी टीम ने इस्लामाबाद में लैंड किया। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका आगाज 2016 में हुआ और इसके आगाज का इस पौधे को तनावर दरख्त बनाने में, इसको जो शुरू करने का तमाम तर सेहरा नजम सेठी के सर जाता है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रहे। अगरचे मैं उनका बहुत बड़ा नाकिद रहा हूं, उनकी जो गलत चीजें थी उन पर तनकीद करता रहा हूं, लेकिन पीएसएल का अगर कोई क्रेडिट किसी को जाएगा तो वो नजम सेठी को जाएगा। पीएसएल अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है और जिस तरीके से पहला मरहला कराची में और फिर उसके बाद दूसरा मरहला जिंदा दिलाने लाहौर के शहर में मुनक्किद हुआ, उसने शायकीन क्रिकेट में एक नया जज्बा, नया जोश, नया वलवला पैदा कर दिया। और जो छोटे छोटे बच्चे, चूंकि कराची में तो इजाजत नहीं थी देखने की एनसीओसी की जानिब से, लेकिन लाहौर में जिस तरह का क्राउड था और जिस तरह के बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें, जिस तरीके से लोगों ने क्रिकेट में दिलचस्पी ली, उससे यही लगा कि पाकिस्तान में ये क्रिकेट का मेला अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ शायकीन क्रिकेट की तवज्जो का मरकज बन गया। और खास बात सोने पर सुहागा ये कि लाहौर में इसका दूसरा मरहला मुनक्किद हुआ और लाहौर में ही पाकिस्तान सुपर लीग की एक फ्रेंचाइज, बड़ी मुतारिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स, ये टाइटल जीतने में कामयाब हुई। 2016 से जिद्दोजहद कर रहे थे। मैं पहले भी जब हम पीएसएल की ट्रांसमिशन कर रहे थे तो हम आपको बता चुके हैं कि वो एक च्यूटी की कहानी के तैमूर लिंग बैठा हुआ था और च्यूटी बार बार ऊपर चढ़ना चाह रही थी हौज के पास, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। बिल आखिर वो कामयाब हो गई और बिल्कुल यही कहानी जो है ये लाहौर कलंदर्स की है कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जिद्दोजहद जारी रखी। कई कप्तान आए बदल गए, खिलाड़ी आए बदल गए, लेकिन इनको अपनी टीम पर कॉन्फिडेंस रहा और यही वजह है कि लाहौर कलंदर जो है वो इस पीएसएल की 2022 की पीएसएल की फातेह टीम बनी। तो हमने मौका गनीमत जाना, क्योंकि लाहौर कलंदर्स के जो डायरेक्टर कोचिंग है, डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आईसीसी के साथ भी अटैच रहे हैं। 2009 में जब पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता तो आकिब जावेद पाकिस्तानी टीम के साथ थे। 21 जून 2009 को जब पाकिस्तान लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर श्रीलंका को हराने में कामयाब हुआ और आकिब जावेद लाहौर कलंदर्स के साथ शुरू से वाबस्ता है और इनकी मेहनत, इनकी कोशिश, इनकी काविश बिलाखिर रंग लाई। आकिब जावेद आज हमारे साथ मौजूद हैं, 1992 के वर्ल्ड कप के हीरो और जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उस वक्त नए नए आए, मुझे आकिब जावेद का वो भी याद है कि 1988 में जब ये पहली मरतबा नए नए आए, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप पहला हुआ जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसमें भी आकिब जावेद पाकिस्तानी टीम के रुकन थे और बेशुमार क्रिकेटर्स वहां से टेस्ट क्रिकेट खेलने में कामयाब हुए। आकिब जावेद के साथ मौजूद है जो मैं तो उन्हें ब्रेन चाइल्ड कहता हूं कि लाहौर कलंदर्स का, उसको लेकर आगे जाने में और जो इनकी पब्लिक रिलेशनिंग है, जो इनका इंटरेक्शन है लोगों के साथ, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। कभी गुस्से में नहीं देखा, लेकिन ये अपने काम से काम रखते हैं और अपनी फ्रेंचाइज को आगे ले जाने में इनका जो रोल है समीन राना के साथ मिलकर उसको कोई नहीं फरामोश कर सकता। आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और इनसे पूछेंगे, अब इनके नाम कई बदल गए हैं। जब ये वहाँ ट्रॉफी लेके जाते हैं शाहीन आफरीदी को उधर, तो ये आतिफ खटक हो जाते हैं और फिर ये जब इधर जाते हैं ट्रॉफी लेकर मीरपुर आज़ाद कश्मीर, तो राजा बन जाते हैं, राजा आतिफ। बहुत सारी जगहों पर इन्होंने ट्रॉफी को घुमाया है और फिर पिंडी जाते हैं तो वहाँ जो पिंडी वाल जो वहाँ हारिस रऊफ के उधर, तो वहाँ कुछ और हो जाते हैं। आज इन दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आकिब जावेद और आतिफ राना से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाते हैं आपकी मेमोरी को रिवाइव करने के हवाले से और वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे अपने इन दोनों मेहमानों से और आकिब जावेद से, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सीरीज के हवाले से भी बात करेंगे। देखा आपने पैकेज और अब हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। आकिब जावेद से शुरू करते हैं। आकिब, सबसे पहले तो मैंने जो कहानी सुनाई कि तैमूर लिन की कोशिश करती रही च्यूटी और बिल आखिर कामयाब हो गई, बड़ा आप पे क्रिटिसिज्म हुआ, आपके चाहने वाले भी बहुत हैं, तो क्रिटिसिज्म भी हुआ कि किसको कोच रखा हुआ है यार, ये तो बिल्कुल नाकारा है, लेकिन इन तमाम बातों को गलत साबित किया आपकी टीम ने। क्या कहेंगे, कितनी खुशी हुई? अगरचे 27 फरवरी को आप लोग टाइटल जीते, लेकिन ऐसा लगता है कल की बात है, कितनी खुशी हुई? देखिए, एक तो आपको मैं बताऊं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है नेशनल टीम में, जब आप काम करते हैं चाहे जूनियर या पाकिस्तान टीम के साथ, तो आपका टेन्योर ऐसे होता है 2-2.5 साल और उसमें आप 365 डेज प्लेयर आपके पास होते हैं।
आप एक बुरी सीरीज खेलते हैं, आपको गालियां पड़ती हैं, 1.5 महीने बाद एक सीरीज आती है, आप जीत जाते हैं, आपकी फिर वाह शुरू हो जाती है, वो भूल जाते हैं। लेकिन ये जो ट्रॉफी है ना, ये PSL होती साल में 1 महीना। सही। और अगर आप हार जाएं तो आपको 11 महीने गालियां पड़ती हैं। सही सही। तो ये 11 तो आपको तो गुज़िश्ता 3-4 साल से पड़ रही थी। 11 महीने मल्टीप्लाई बाय 6। तो इतने महीनों की गाली हमने गाई। 66 महीनों की है। हाँ, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसमें अगर आप देखें तो जब ये पहले साल हुई तो जैसे जैसे लोगों की पिक ऑर्डर था, उन्होंने अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो है सब टीमों ने इकट्ठे कर लिए। अब वो जब ड्राफ्ट होता तो वो छोड़ते नहीं थे। तो हमने देखा डोमेस्टिक में ना कोई प्लेयर को नजर आ रहा है, ना वो टीमें छोड़ रही हैं। तो एक ही चीज हो सकती थी कि हम उनके प्लेयर तोड़ना शुरू करते या कुछ अंडर टेबल। सही। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम एक सीधा रास्ता अपनाते हैं। हम पूरे पाकिस्तान में जाएंगे और यंग टैलेंट को ढूंढेंगे और उसको ट्रेन करेंगे। सही। अब ये जो प्रोसेस है, इसमें देखिए 2-3 साल तो कम से कम लगते ही लगते हैं। तो ये 17, 18, 19 ये 3 साल लगे, और जो 20 में हमने क्रिकेट खेली, जो फाइनल तक पहुंच गए। लेकिन तब भी कुछ मिसिंग था, क्योंकि हमारा जो कप्तान था वो सुहेल अख्तर था। उसके साथ तभी हमने शहनशाह अफरीदी को एज वाइस कैप्टन रखा। सही। हमारे पास वो ग्रुप तो आ गया था, लेकिन उस तरह का लीडर नहीं था। फाइनल किल भी नहीं थी और लीडर भी नहीं था। लीडर एक नहीं था। तो जब ये 2 साल के बाद ये साल आया तो शहनशाह अफरीदी को हमने कप्तान बनाया। बहुत सारे लोगों ने इतराज किया कि यार ये देखो क्या करने, उसका करियर तबाह कर देंगे, उसकी बॉलिंग भूल जाएगा वो। लेकिन वो तो समझ रहे थे कि हम एक गुड मॉर्निंग उठे और हमने कहा कि नहीं, शहीन कप्तान है। पहले से आपके प्लान में 2 साल से एक बंदा जो है उसको वाइस कैप्टन बना के उसके दिमाग में डालना हुआ कि ओके तुमने रेडी होना है। और इस साल भी जब उसको बनाया भी था तो उसको कुछ 6-7 महीने पहले ये चीज अंडरग्राउंड पता था कि तुमने बनाना है, अपने आप चीजें इकट्ठी करो, अपने माइंडसेट बनाओ। तो देखिए, कप्तान ये नहीं कि आपकी उम्र 40 साल है, 30 साल है तो आप अच्छे कप्तान हैं। कायदाना सलाहियतें जो है इनबॉर्न होती हैं बहुत। फिर आप फ्रंट से लीड भी करें, परफॉर्मेंस भी दें ना। अच्छा, अब ये देखिए, सबसे पहले जो परफॉर्मेंस है तो उसने सारी दुनिया को बता दिया कि वो लीड करते हैं। सही। अब आगे कप्तानी। अब जो वो कप्तान बना तो जितना इंटरेस्ट उसने लिए, आज तक जितने कप्तान आए हैं उसका 50% नहीं है। अच्छा। जो एफर्ट वो ग्राउंड के अंदर खुद करता है, वो मिड ऑफ से पॉइंट के बॉल जाके पकड़ लेता है। सही। तो ना तो उतनी किसी ने जान मारी और ना उतनी बहादुर किसी ने फैसले किए कि 12 स्कोर चाहिए, एक यंग बच्चा है अमर्जिंग का। तो डेविड विजे पड़ा है तो उसने कहा नहीं, ये ही कराएगा। और जिस तरह से उसको हौसला दिया, उसको जाकर कहता है कि ये मैं भी कराऊं तो हो जाएगा, ये हारिस भाई कराएगा तो हो जाएगा। तो छोड़ हार और जीत को, तो 6 बॉलों को बस एंजॉय कर। ठीक। दिस इज व्हाट यू कॉल इट अ गुड कैप्टन। आतिफ भाई, आप पे भी तो बड़ा आप लोगों पे तनकीद होती रही कि यार क्या है, आकिब जावेद को कहाँ लेके चल रहे हैं। तो 66 महीनों की इन्होंने कहानी सुना दी, बल्कि 72 महीनों की कहानी बना दी ना इन्होंने 6 साल की। आप कैसे देखते हैं, आपको यकीन था कि कभी न कभी आपकी टीम जो है वो कामयाबी से हमकिनार होगी? और फिर मैं प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से पूछूंगा कि यंगस्टर्स जो आए हैं कहाँ से लाए। वो एक दिलबर था फास्ट बॉलर, वो आपका चक फैसलाबाद के एक गांव से आया। बेशुमार लड़के आए, सलमान इरशाद वो दूसरी टीम से खेला लेकिन उसको भी आप ही लोग ने इंट्रोड्यूस कराया। बेशुमार लड़के, हारिस रऊफ जो सेल्समैन का काम करता था, ट्रायल देने आया और फिर वो कहां से कहां चला गया। ओवरऑल आपको यकीन था कि आप कामयाबी से हमकिनार होंगे? बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। देखें, आपने जिक्र किया कि लंडी को तो जाके मैं खटक हो गया और तो आप ये देखें कराची एक्सप्रेस स्टूडियो में आके मैं मिर्जा हो गया। ये आपने निकाला है। तो बात ये है कि ये फ्रेंचाइज हमने किसी पर्पस के लिए ली थी। एक तो पर्पस ऑब्वियसली बिजनेस था ही था, वो तो हम बड़े अच्छे से कर रहे थे, बट अक्सर मकसद ये था कि पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना। और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं और एक्सपीरियंस किया है। आपने पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की ग्लोरी देखी हुई है, चाहे वो हॉकी हो, चाहे स्क्वॉश हो, चाहे क्रिकेट हो। सो अनफॉर्चुनेटली वो ग्लोरी हमारी नीचे जाती गई और पॉपुलेशन ऊपर आती गई। सो किसी भी मुआशरे में स्पोर्ट्स के बगैर कोई मुआशरा कायम हो ही नहीं सकता। सो इसका बुनियादी पर्पज ये था कि लोगों को एंगेज करना, नौजवानों को प्लेटफॉर्म देना और पाकिस्तान के बेआबाद मैदानों को आबाद करना। अब ये तो हो गया। जब हम इस बिजनेस में आए तो हमें पता लगा कि हमारे यहाँ
उतना टैलेंट नहीं है, हमें यही बताया गया अरबाब इख्तियार की तरफ से। तो फिर हमने आकिब भाई को अप्रोच किया और आकिब भाई को मैंने फ़ोन किया कि यार आप पाकिस्तान आ जाइए, हेड कोच थे यूएई के, पहला सीज़न हमारा हो चुका था। तो उन्होंने उससे पहले आईसीसी की एकेडमी में भी तो उधर भी थे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि जी मैंने क्या करना है पाकिस्तान आके। तो मैंने कहा आपका नाम आकिब जवेद है, अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं, आपने मुझे बताना है कि क्या करना है। तो फिर जब ये आए मैंने आकिब भाई को बताया कि आकिब भाई ये कैसे हो सकता है पाकिस्तान में टैलेंट ना हो। उन्होंने कहा पॉसिबल नहीं है। तो हम इस प्लेयर डेवलपमेंट के साथ शुरू हुए और फिर हमने ये शुरू दिन से अल्लाह पे इत्तेकाद था, अपनी मेहनत का यकीन था और इस बात का पता था कि ना हम सिफारिश मानेंगे और ना हम नेपोटिज्म का शिकार होंगे और सर फेंक के काम करेंगे और लो सिर्फ अल्लाह से लगाएंगे क्योंकि देने वाले उसी की जात है। सो उस प्रोसेस में फिर ऊपर से अपने कलंदर नाम रख लिया। अब जब आप कलंदर नाम रखते हैं तो आपकी जो रिजॉल्व है वो भी टेस्ट होती है कि आपने वैसी खेल तमाशे के लिए रखा है या आप बाकी बिलीव करते हैं। सो वो प्रोसेस में से गुजरे, वो कुंदन बने उस प्रोसेस में, भट्टी में से गुजर के, और फिर आपने देखा कि ना सिर्फ लाहौर कलंदर्स को जीत आई बल्कि उसके आने से पहले फखर जमान ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, शाहीन शाह अफरीदी ने वर्ल्ड कप में हिस्ट्री बनाई। आपने तो बहुत से मैचेस विटनेस किए होंगे। हारिस रऊफ ने न्यूजीलैंड की टीम जो चली गई थी लास्ट मिनट पे, सिंगल हैंडली उनको बैकफुट पे ले गए। सो ये वो हीरे थे जो इस प्लेटफॉर्म से आकिब भाई की क़यादत में सामने आए। तो जब ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के लिए कर रहे थे तो लाहौर का तो सिर्फ हम एक चीज का इंतजार कर रहे थे कि कप्तान हमारा लंडी कोतल से 21 साल का और जो पाकिस्तान का एक एंड है और कश्मीर की तरफ क्या नाम था चकसवारी जमान खान जो है वो दूसरा एंड है। तो शाहीन वाज कैप्टन और चकसवारी का जो लड़का था वो इमर्जिंग था। सो वो हमने पाकिस्तान का जोड़ा एग्जैक्टली और यंग टैलेंट को पेश किया। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आकिब जावेद और आतिफ राना हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद इनसे बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट की डेवलपमेंट के हवाले से और पाकिस्तान सुपर लीग के मुस्तकबिल के हवाले से के बीच में फ्रेंचाइजेज और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए, अदालतों तक बात पहुंच गई, होगी नहीं होगी लीग, बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन उसके बावजूद ये लीग बड़े एहसन तरीके से हुई। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। और वाकई में लाहौर कलंदर्स ने, जिस तरह आतिफ राना कह रहे थे कि पाकिस्तान के नौजवानों में और पूरे पाकिस्तान में बिल उमूम और लाहौर में बिल खुसूस जो जोश जगाया है, जिस तरह से ये ट्रॉफी जो मेरे दाएं जानिब है, जिस तरह से ये मुख्तलिफ जगहों पर गई है ट्रॉफी और कहाँ कहाँ नहीं गई है ट्रॉफी लाहौर कलंदर्स की जीत के बाद 27 फरवरी से, तो यकीनन इससे क्रिकेट का शौक जो है मजीद परवान चढ़ा है। हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आकिब, आप इस हेड कोच हैं, डायरेक्टर कोचिंग है, कैसा रहा तजुर्बा? और यंग फास्ट बॉलर्स आपके अंडर बहुत सारे आए। अब देखें जमान खान, जिसने चकसवारी का जिक्र किया, कश्मीर से वो आया, फिर उसके अलावा हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी भी, उसके भाई रियाज अफरीदी आपके साथ अटैच है लेकिन वो भी आप ही के जरिए आया, और भी आपके पास बेशुमार लड़के आए, जिस तरह दिलबर हुसैन की मैं बात कर रहा हूँ, वो फास्ट बॉलर आया। कैसे देखते हैं फास्ट बॉलिंग के हवाले से? अगर मैं आकिब जावेद से पूछूं, पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है? देखिए, ये टैलेंट जो है ये अब कराची में नहीं है, ऑलमोस्ट लाहौर में नहीं है, फैसलाबाद में नहीं है, बहुत कम है, इवन शेखुपुरा, इन जगहों पे भी। अब ये क्रिकेट शुरू हुई थी कराची से, सही, और लाहौर कराची दो नर्सरी थे। फिर लाहौर में गई, फिर हमारी बारी आ गई, मुल्तान, शेखुपुरा, ये करते 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 खैबर पख्तूनख्वा चली गई है। सही। और ये अगर ध्यान ना दिया तो इसने सरहद पार अफगानिस्तान चले जाना। अच्छा। और आप फिर उनसे भी कभी नहीं जीतोगे। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अगर आपको जब हॉकी क्यों बनी थी, वो ग्रास से ले आए एस्ट्रो के ऊपर, और फिर हमारी गुर्बत की वजह से हम लोग वो एस्ट्रो ना इतनी बचा सके, ना लोगों को उस तरफ ला सके, तो हम पता नहीं अब 40 में से नंबर 18वें नंबर पर हॉकी में, जो टीम 3 मरतबा ओलंपिक टाइटल जीती, 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीती, 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी जीती हॉकी की, आज 18वें नंबर पर। अच्छा, अब ये देखें कि अगर आप कराची में एक फास्ट बॉलर है, उसकी उम्र है 15-16, डेवलपमेंट की फेज में है, वो ग्राउंड में जाता है, एक तो ग्राउंड में जाना ही इतना मुश्किल है कि वो बेचारे पता नहीं इतने पैसे डाल के वो ग्राउंड बुक कराते हैं और उनको मिलती सिर्फ 3 घंटे के लिए। सही कह रहे हैं। और वो जब
स्पाइक्स पहन के अपना तैयार होता तो मना कर दिया उतार। हाँ, सही। अब मुझे ये बताएं कि अगर एक बच्चा स्पाइक्स नहीं पहनेगा तो आगे जाके तो वो कैसे बॉलर बनेगा? तो इसलिए कराची को तो भूल जाए। अच्छा, यही हाल आपका लाहौर में है, यही तकरीबन फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, अब ये जो उस तरफ है सवाए कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर के, उसी तरफ आ रहा था। बड़ा जबरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर आप बनाया। कोई स्पाइक्स ही नहीं पहन सकता। आप क्या स्पाइक्स पहन के बॉलिंग करते हैं? तो वरना आप बंद कर देते हैं उसको, हम टेप बॉल एकेडमी बना देते हैं। सही सही। लेकिन आपने तो फिरदौस आशिक आवान को भी बॉलिंग करवा दी, बैटिंग करवा दी, उस्मान डार को भी करा दी। मैं भी आऊंगा उस पे। अच्छा, तो ये जब तक इसके ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये आपकी क्रिकेट भी एक क्वेश्चन मार्क है फ्यूचर। अब ये तो पीएसएल की वजह से आपकी क्रिकेट जो है ना, ये जो आपको प्लेयर्स मिलते जाते हैं हर सीजन, आप मुझे बताएं, अब सीजन होता है, क्या आपको 1 से 2 प्लेयर नहीं मिलते? मिलते हैं, बिल्कुल। तो ये जो सारा अरबों रुपया लगा के ये जो डोमेस्टिक 1.5 अरब रुपए हम लगाते हैं डोमेस्टिक पे। पीएसएल है 1 महीने की, इनका सीजन है 5-6 महीने, उसमें से मुझे बताएं कौन प्लेयर हाईलाइट हुआ है? नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। जिसका मतलब है कि आपने 1.5-2 अरब रुपया को आग लगा दी। सही है, ठीक है। और आपको ये भी नहीं समझ आ रही कि आज शुरू कहां से करें। क्या ये इनका पीसीबी का काम नहीं है? बिल्कुल। कि ये कराची में आके देखें, क्योंकि हम ग्राउंडों में तो आजाद कश्मीर चले गए, कहाँ गए आप? गुजरांवाला पूरे पाकिस्तान में घूमे हो, तो आपका डोमेन कम है ना कि आप खैबर पख्तूनख्वा नहीं जा सकते। लिया से ले, आप फाटा ले ले, हमसे पूछे कौन सी ग्राउंड में क्या प्रॉब्लम है क्रिकेट में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। जब तक इसको एड्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। और शौक हमारा क्या, हमने ऑस्ट्रेलिया बनना है। वो तो जूते आप पहनने नहीं देते, और हम फॉलो भी उनका वो कर रहे हैं सिस्टम। 192 क्रिकेटर है आखिर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी में 192 क्रिकेटर्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चलो 192 तो आपके पास है ना मौका खिलाने का, आपके पास फहीम अशरफ के अलावा दूसरा ऑलराउंडर कोई नहीं है? नवाज के बाद कोई दूसरा स्पिन ऑलराउंडर है? नहीं। तो जो 192 में सिलेक्ट करता है वो कौन है? क्या उसको नहीं पता कि यार ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट हम इसलिए करा रहे हैं कि इसमें से हमने टेस्ट प्लेयर्स निकालने। उसके लैपटॉप में नहीं होगा ना। अगर हर एक टीम की जो कॉम्पोजिशन है उसमें ये सोचा जाए कि यार कुछ हो जाए, हर टीम के अंदर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खेलेगा, एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर खेलेगा, एक लेग स्पिनर खेलेगा, ताकि आपको 6 खेल रहे हैं लेग स्पिनर, 6 बाहर बैठे हैं, 6 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं, 6 बाहर बैठे हैं, रोटेट हो रहे हैं। इस तरह से जब तक आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा तो फिर आप कैसे वो करेंगे? तो आज देख लेना, आप वो नहीं है आपके पास लेफ्ट आर्म वो स्पिनर जो क्या नाम है उसका, नवाज। हाँ, तो आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं। सही। फहीम जो है वो उसको कुछ हो जाता है तो आपके पास ऑलराउंडर ही नहीं। अभी ये जो जल्दी आउट हुए हैं, तो अगर ऑस्ट्रेलिया भी खेलता है तो 4 फास्ट बॉलर और 2 ऑलराउंडर से खेलता है। कैमरून ग्रीन उनका खेल रहा है। पूरी दुनिया का ये असूल है। तो आपके पास क्या चॉइस है? या तो हमारे पास 5 बैट्समैन है, या हमारे पास फिर 3 बॉलर है। सही। तो एक किसी भी तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, ये तो आतिफ तो अपने बिल्कुल सही बात कर रहा है। लेकिन आतिफ भाई, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपने बनाया, तो आपकी देखा देखी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी नेशनल क्रिकेट एकेडमी का नाम बदल के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर रख दिया। चलें, कम से कम किसी को तो उन्होंने फॉलो किया। आप समझते हैं कि उस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, मुझे थोड़ा बताएं, कितने बच्चे आते हैं और क्या उसका तरीक़ाकार क्या है, ताकि जो लोग एक्सप्रेस न्यूज़ पर देख रहे हैं वो बच्चे जिनको शौक है, क्योंकि आजकल तो माँ बाप कराची में कि अपने मेरे बच्चे को क्रिकेटर बना दो, चाहे उसके अंदर कुछ हो ना हो, बल्ला महंगा वाला दिलाते हैं, इक्विपमेंट महंगा दिलाते हैं, बच्चे में कुछ नहीं। आपने क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया? इकबाल भाई देखिए, हमने ये इसका अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू किया वो हम शहर गांव गली जाते थे। अच्छा, वो 2 दिन की हम ट्रायल करते थे, बस 15-20 हज़ार बच्चे आते थे, उनको 2 बॉल देखी, 3 बॉल देखी। तो जब ये कोविड आया तो उससे पहले हमने ये सोचा कि यार हम 2 महीने वो काम करते हैं तो क्यों ना हम सारा साल ही काम करें। तो हो सकता है कोई बच्चा ना आ सका, जिस तरह हारिस ने पिंडी में नहीं आ सका ट्रायल देने, गुजरांवाला ट्रायल देने। सो ये ख्याल आया कि अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, जो कि एचिसन के लेवल का होगा, या जिस तरह कोई मेडिकल कॉलेज होता है।
हम चाहते हैं क्रिकेट को इंस्टीट्यूशनलाइज करें, क्रिकेट को आप अपना बच्चा क्रिकेट में भेजें, जिस तरह आप कैडेट कॉलेज भेजते हैं या मेडिकल कॉलेज भेजते हैं, तो आपको पता है इसने डॉक्टर बनना है। सो हमने उसके लिए फिर अपना स्टेट अकोमोडेशन भी वही है बच्चे के लिए? शुरू में हमने की थी, कोविड फिर आ गया, उसके बाद हमने उसको अबेंडन कर दिया। दूसरी बात ये कि हमारे पास 150 के करीब लिमिटेड कैपेसिटी है, और आप पिचेस भी डिफरेंट बनाई है। बिकॉज इकबाल भाई हम उसको रेवेन्यू अर्निंग मशीन नहीं बनाना चाहते ना। लोग ये कहते हैं कि कहीं वो लोग जो आपको पता है जो अच्छा काम करता है उसमें क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है, तो कहते हैं तो कमाई का धंधा बना लिया। आप देखें ना, उसमें हम एक सर्टेन लिमिट से ऊपर जा नहीं सकते। उसी के लिए हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हाई परफॉर्मेंस सेंटर कायम करना चाहते हैं। तो हमने अब शुरू में आके मैंने जिस तरह बात की, आपने भी कहा कि फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे इस प्लेटफॉर्म से उस तरह का बैट्समैन अभी सामने नहीं आया जो बाबर आजम स्टाइल, जिससे अब्दुल्ला शफीक अभी आया है, कामरान गुलाम आया है, ये आगे कल्मिनेट कर जाएंगे। बट उधर प्रैक्टिस की फैसिलिटीज चाहिए होती है बैट्समैन को, उसको मैचेस चाहिए होते हैं, बॉलिंग मशीन भी है, बॉलिंग मशीन भी है हमारे पास, अपना ओवल भी है। हमने पूरा सिलेबस बनाया हुआ इकबाल भाई। अब वो इस तरह नहीं है कि आप गए और आप 15 मिनट खेल के वापस आ गए। फिजिकल ट्रेनिंग का अलग सिस्टम है, हर सेमेस्टर की ग्रेडिंग है। अगर आप वो ग्रेड पास करेंगे तो अगले सेमेस्टर के लिए क्वालिफाई करेंगे। वो इस तरह नहीं है कि आपको चले गए और 2 बालें खेल के वापस आ गए। लेकिन पाकिस्तान में तो अंपायर बगैर ग्रेडिंग के बेईमानी करके क्वालिफाई कर जाते हैं। एंड टू एंड सोल्यूशन हम देते हैं। हमने वीडियो एनालिसिस के थ्रू, अगर आपका बच्चा उधर आता है तो आपसे मंथली या बाय मंथली या क्वार्टरली हम आपके साथ उसकी प्रोग्रेस शेयर करेंगे, इसमें क्या इंप्रूवमेंट आई है। उसके साथ हमने ऑस्ट्रेलिया से तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, मेलबर्न स्टार्स बच्चों को भेजते, अब हमने यॉर्कशायर से भी कर लिया, उसके बाद हम मल्टीप्लाई टाइटंस से भी कर लिया। तो 3 मुल्क ऐसे हो गए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। तो ये जो बच्चा, ये पौध जो तैयार हो रही है, ये 2 से 3 सालों बाद आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान करेंगे और इनका ऑलरेडी एक्सपोजर हो चुका होगा इंग्लैंड का, साउथ अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का। गुफ्तगू सुनिए आपने आतिफ राना की, कह रहे हैं कि इससे फायदा अगर लाहौर कलंदर्स को हो रहा है तो इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, क्योंकि ये बच्चे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इनकी टीम में कई लड़के ऐसे, हारिस रऊफ जो है पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लिए, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, कितने प्लेयर्स हैं, मैं सबके नाम अगर याद करना शुरू करूं तो एक तवील फहरिस्त है। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे, और मेरे दाएं जान की जो ट्रॉफी है ये पीएसएल की ट्रॉफी है। 2016 में पीएसएल शुरू हुई, पहले साल पीएसएल को जीतने में कामयाब हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, दूसरे साल पेशावर ज़ल्मी की टीम ने पीएसएल को जीता, तीसरे साल फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पीएसएल जीतने में कामयाब हुई, चौथे साल जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ये टूर्नामेंट जीता, पांचवें साल कराची किंग्स ने ये टूर्नामेंट जीता, छठे साल मुल्तान सुल्तान ने ये टूर्नामेंट जीता, और अब ये टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुई है लाहौर कलंदर्स की टीम। और उसके रूए रवां आतिफ राना साहब और उसके डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद है। आकिब से गुफ्तगू के सिलसिले को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आकिब, जिस तरह से मैंने हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात की कि आपने स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, वहाँ आपने पिचेस डिफरेंट तरह की रखी हैं कि फास्ट बॉलर्स के लिए अलग बनाई जाए या स्पिनर्स के लिए अलग हो, या सिंथेटिक एक विकेट हो या सीमेंट विकेट हो, क्या प्रोसीजर क्या किया है वहाँ? देखिए, उसमें बात यह है कि हमने ये देखा कि अब जहाँ भी पाकिस्तान में अपने बच्चे को भेजते हैं ना, 24 से 30 बॉल खिला के वापस भेजिए। लेकिन हमारी रिसर्च ये कहती है कि अगर इसमें पुजारा भी ये बिलीव करता है, ये इस तरह के जो प्लेयर्स हैं जो टेस्ट प्लेयर जेन्युइनली बनते हैं, उनकी ये थ्योरी है कि कम से कम आपने अगर बेस्ट लेवल की प्रैक्टिस करनी है तो आपको 1000 बॉल खेलनी चाहिए रोज। अच्छा, कि वो बच्चा जो वक्त जाया करने जाता है इन अकेडमीज में 25 से 30 बॉल खेलने, वो 1000 बॉल उसका 4 महीने में भी नहीं पूरा होगा। सही। तो उसका मतलब है कि वो कभी प्लेयर नहीं बन सकता। तो इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने वहां पे हमारी 7-8 सिंथेटिक पिचेज है, उसमें भी वेरिएशन है। एक ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी हम लेकर आए जो सिर्फ आईसीसी एकेडमी के पास है या हमारे पास, तो पीसीबी के पास नहीं है, वो भी ले लेंगे आपकी देखा देखी। अच्छा, अब फिर हमारे पास टर्फ के पिचेज हैं, अब के मैचेस हैं। तो ये हमारा एक सिलेबस है जिसमें हम प्लेयर को असेस करते फिर उसकी ग्रेडिंग करते हैं। अब ए ग्रेड के जितने प्लेयर्स हैं उनकी टीम में आपस में मैच खेलती हैं और कंपेटिटिव अपने लोकल क्लब से भी खेलती हैं। इसी तरह हर लेवल के ऊपर उनकी ग्रेडिंग है, और एक प्लेयर जब आता है उसकी पूरी स्क्रीनिंग होती है। अच्छा, उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग, उसकी फिजिकल, उसकी
उसकी स्किल वाइज, उसकी फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, प्रॉपर ग्रेडिंग से उसको डिफरेंशिएट करते हैं एक से दूसरे में। हाँ, ग्रेड। और हर एक बच्चे को मंथली उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि स्ट्रेंथ बड़ी, वजन के कहाँ पे है, उसकी स्किल जो है वो देते हैं कितना है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अब आईसीसी के बाद हमारे पास है सिर्फ वो बैट सेंस, अब बॉल सेंस भी हम ला रहे हैं। और जिस दिन बॉल सेंस के थोड़ा सा रह गया, आपकी जो कोचिंग है उसकी डेफिनेशन ही बदल जाएगी। अच्छा, वो इस तरह से आपको बताता हूँ कि ये जब आप कितने बॉलर्स के ऊपर हमने 2-2 साल काम करते हुए तो नहीं यार ये तो गलत हो गया, फिटनेस का मसला है, उसका एक्शन का मसला है, लेवल का ही नहीं है। सही। अब ये है कि जो स्पिनर ढूंढने हैं तो एक सर्टेन रेवोल्यूशन है पर सेकेंड, कि बॉल किस तरीके कितनी से ट्रैवल करती घूमेगी। है। सही। तो अब फिर आप गलती नहीं करोगे। अब आपकी किसी की स्विंग नहीं हो रही, तो वो बॉल की सेंस है वो बताएगी कि इसकी जो सीम ओरिएंटेशन है ना, इस ग्रिप से नहीं आती, तो कहते चेंज कर। जिस ग्रिप में उसकी बॉल जो है स्विंग हो रही है वो ग्रिप है। ठीक है। इसी तरह बैट है। मैंने तो बोर्ड को भी कहा कि ये टेक्नोलॉजी यूज करो। आप कराची में बैठे हैं, एक मैच हुआ है पेशावर में, सही, एक प्लेयर ने 200 की है, सही, आप उसके ऊपर जब वो ग्रिप के ना अंदर ऐसे लग जाता है नॉर्मल, आप अपने कंप्यूटर पे देख सकते हो कि जो उसने 200 किया है कैसे किया है, क्या बॉलर कौन थे, किस स्पीड से आ रहा था बॉल, चांसेस कितने मिले, मिडल कितने किए, एज कितने किए, किस एरिया में किए, आपकी क्रिकेट कहां से कहां चली जाएगी। ठीक है, तो ये अब जदीद टेक्नोलॉजी है ना? दुनिया उधर पहुंच चुकी है, हम लोग कहाँ, हम अभी खड़े हैं कि स्पाइक्स नहीं पहन सकते। तो हमारे चेयरमैन तो वीडियो मैसेजेस देते हैं ना, बातें जितनी मर्जी कर लें, देखिए ग्राउंड का कमेंटेटर अभी उनके अंदर से निकला नहीं है। वो जब वीडियो मैसेज देते हैं क्योंकि मैंने देखा है, वो वीडियो मैसेज में भी कमेंट्री करते हैं, प्लेयर्स का असेसमेंट करते हैं, वो इतने प्यारे लगते हैं। एक बंदा जब एक काम 15-20 साल करता है तो वो उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता, वो मुश्किल हो जाती है ना अपने आप को फिर रोक। लेकिन आखिर जो पिचेस हैं, पिचेस पर बड़ी जैसे कहना चाहिए उन पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। फिर चेयरमैन साहब ने आके पहले ही उन्होंने बताया और फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारे बैट्समैन, आप देखें ये किसने उनको मशवरा दिया कि हम अपने बैट्समैनों के हिसाब से बनाएंगे, यानी कि हम डरते। जिस तरह की पिचेस बनी, आप तो खुद भी खेलें, यही पिच थी ना जब हसन अली ने 10-11 आउट किए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में। फिर वही पिच है जहां पाकिस्तान 476 कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया 429 कर रहा है, तो फर्क क्या नजर आता है? देखिए फर्क ये है कि पाकिस्तान में हमें खेले हुए इतने साल हो गए, हमारी मेमोरी जा चुकी है। ठीक है, लोग ये समझते थे कि पहले जब खेलते थे ना, या 15 साल पहले, या तो यहाँ पर्स की पिचेज होती है, सही ऐसे ही होती थी। अच्छा, लेकिन आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स होते थे। आपने यूएई में जितनी सीरीज जीती है उसमें देखिए कौन था, यासिर शाह, सईद अजमल, जुल्फिकार बाबर और दूसरा अब्दुल रहमान। हाँ, सही, ठीक है। एक आप में से नंबर 1 बॉलर आपके पास होता था, सईद अजमल हो चाहे आपके पास यासिर शाह, सही। अभी इस टीम में आप यासिर शाह, वो वाला यासिर शाह नहीं है, अगर होता तो फर्क बहुत पड़ता, तो पाकिस्तान जीत। तो एक तो जिसको रखा हुआ था उसको भी तो घुमा रहे हैं ना, जाहिद महमूद को। अभी देखे उसको, अब ये आखिर 12 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, कभी तक नहीं पता। 53 फर्स्ट क्लास मैचेस, 51 फर्स्ट क्लास मैचेस, 153 विकेटें। तो आप कहते हैं ना कि मैच्योर होके बॉलर आए तो आप उसको घुमा रहे हैं, आप उसको लेके जा रहे हैं, ये ज्यादती नहीं है। 12 साल बाद भी अगर उसका नहीं पता चला तो फिर अगले साल तो गायब ही हो जाएगा उसका क्या। दूसरा आपको आप ये देखें कि ये जो रिवर्स स्विंग है, ये हमारा वेपन होता था। अभी नसीम शाह ने और शाही ने थोड़ी वो दिखाई है, पैट कमिंस ने भी की फिर। ठीक है, अच्छा अब ये क्या बात है कि आप ये सोच रहे हैं यार इसमें घास नहीं है, इसमें बाउंस नहीं है, तो रिवर्स तो हमने 2 स्पिनर खिला लेते हैं। अगर आप ये देखें कि अभी जो पाकिस्तान आउट हुआ है उसमें से 9 विकेटें जो है फास्ट बॉलर नहीं है। ठीक है, 5 कमिंस की थी उसमें और 4 मिचेल स्टार्क की थी। जो पाकिस्तान ने आउट किए हैं उनमें शहीन के 4 उसके थे, 4 उसके। तो इसका मतलब फास्ट बॉलर्स, आपको ये समझ नहीं आ रही, आपने क्या सेट पैटर्न पूरा करना है कि 2 स्पिनर है, ये लिखा हुआ है, यही करना है, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी क्या? मुझे बताएं कि क्या क्वालिटी है सजाद या साजिद, क्या नाम है उसका, या नुमान, क्या क्वालिटी है ना सर? अगर आप मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, कराची टेस्ट और लाहौर टेस्ट, अगर अच्छा आप हारिस को ये खिलाते
फास्ट बॉलर, क्योंकि वो इन सबसे फर्क है, 10 किलोमीटर का फर्क वो है। कहते हैं 4 ओवर्स करता है, वो ये भी कहते हैं तो जी के वो तो 4 ओवर्स का बॉलर ये खेला है, इतने फर्स्ट क्लास के मैचेस भी खेला है। हाँ। तो वो अगर 4-4 ओवर भी करता है ना, हाँ, एक स्पेल में तो एक पूरे दिन में अगर वो 4 स्पेल करे 12 ना, ओवर उस तेज करेगा, से, हाँ, उस तो रिवर्स स्विंग से, सही। तो आपको वो विकेटें लेके देगा। ठीक है, ठीक है। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और आके पूछ रहे हैं क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये तो दोनों नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं आपको कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक आला ओहदेदार जो है, क्योंकि लोगों को अपनी नौकरियां बचानी है तो वो इंस्ट्रक्शंस देता है तो लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तान की टीम है, क्योंकि अगर आप 2 टेस्ट या 17 वनडे खेलकर आप टीम के सिलेक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आतिफ राना और आकिब जावेद से मजीद बात करेंगे, हमारा इंतजार कीजिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर क्रिकेट, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद और लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट के हवाले से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, थोड़ा सा इसको और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आतिफ राना साहब ये बताएं कि अब माशाल्लाह से टीम जीत गई, जीतना आसान होता है लेकिन जीत के तसलसल को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। जश्न भी मना लिया आपने, कहाँ कहाँ चले गए आपने, उस लड़के को घर भी जमान खान को देने का ऐलान किया, बहुत सारी चीजें की, लेकिन अब इस ट्रॉफी को रिटेन करना आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए इकबाल भाई, जीत तो मैं दूसरे तीसरे सीजन से रहा हूँ। जब आप दिलों में बसते हैं और दिलों के धड़कन बनते हैं तो वो आपकी जीत ही होती है। जब आप चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान की सूरत में पाकिस्तान को जिताते हैं तो वो भी आपकी जीत होती है। जब शाहीन शाह के रिश्ता पहले मैंने आपसे कहा और हारिस रऊफ, ये भी हमारी जीत है। हमारी ट्रॉफी असल में वो है, ये ट्रॉफी शाहीन की ट्रॉफी है, या उसकी टीम की ट्रॉफी है, या उन फैंस की ट्रॉफी है, या उन भाइयों की ट्रॉफी है जिन्होंने दुआएं की और जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया और हमारे हौसले को पस्त नहीं होने दिया। उसमें आप सफा अव्वल पे लिखे हुए लेकिन मीडिया आपके साथ माशाल्लाह, हर तरह का मीडिया आपके साथ। मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये तसलसल कायम रखना है शाहीन शाह अफरीदी ने। ये इसलिए हम ट्रॉफी लेके जो आप जैसे भाइयों के पास क्यों आए हैं, क्योंकि दुख में आप हमारे साथ खड़े थे ना, तो सेलिब्रेट भी आपके साथ करेंगे। ये तो इसलिए अब लगता है आप अगला इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके दोस्त बड़े सियासतदान भी आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आखिर क्या कहेंगे, जीत को बरकरार रखना, अब लोगों की तवक्कुआत बहुत बढ़ गई हैं, जिस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लाहौर कलंदर्स ने परफॉर्म किया, अगले सीजन में आप सपोर्टर्स की तादाद भी बढ़ चुकी है, अगले सीजन में उनको बड़ी तवक्कुआत होंगी, इसको किस तरीके से आप हैंडल करें? अच्छा देखिए, जितना ही मैं अभी क्रिटिसिज्म कर रहा था, क्या आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है? नहीं है। आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है? नहीं है ना। नहीं। तो हमने ये जो इतनी मार खाने के बाद एक एक पोजीशन के लिए हमने वेट किया, बंदे तैयार किए, हमें कंपोजिशन देखते हैं, 1 2 ओपनर कौन होगा, 3 नंबर कौन है, 4 कौन है, वो आप देखेंगे पूरी PSL में आज तक जितनी टीमें भी बाहर बैठा रहा, जितनी बनी है, अब्दुल्ला को किसी ने पिक नहीं करना था, वो तो टेस्ट प्लेयर, कामरान गुलाम किसी ने नहीं करना था, क्योंकि वो तो डोमेस्टिक। अब आप देखिए हमारे पिंडी में प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 साल खेल चुका है कामरान प्लेयर डेवलपमेंट भी। अच्छा देखिए ना, फखर, अब्दुल्ला, ये कामरान, हफीज, उसके बाद 5 नंबर पे अब टिम डेविड को कोई दुनिया में नहीं जानता था, फिल सॉल्ट को कोई नहीं जानता था, इससे पहले जो था टॉम बेंटन को कोई नहीं जानता था, ठीक है। अभी जो ये हैरी जो मार्केट वैल्यू भी जो हैरी लेकर आए हम, हैरी ब्रुक्स, कोई नहीं, वो भी इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट ऐसी खेलता था। सही। अब हम इससे क्या सबक मिलता है कि हम सारा साल जो है ना वो चादर ओढ़ के सोए नहीं रहते, देखते रहते, हम रिसर्च करते हैं। अच्छा। टिम डेविड 5000 में हमने पिछले साल लिया, अब वो पता नहीं कितने करोड़ में, 16 करोड़ में कोई वहां पे IPL में बिका है। सही। मुल्तान ने उसको प्लाटिनम में रखा है, ठीक है। हमने उससे बेहतर खड़ा कर दिया हैरी ब्रुक, जो कि अननोन था, जिसने परफॉर्म किया, 100 कर दिया। अच्छा अब आप देखें जो क्रिटिकल चीज है, समित की बॉलिंग और उसकी 6 नंबर की मैच्योर बैटिंग, हालांकि इंग्लैंड से उसको खेले हुए अच्छा हो गया। हम ये सोचते हैं कि उस रोल में वो क्या कर सकता है। डेविड वीजे जैसा इफेक्टिव प्लेयर, पूरी दुनिया ने उसे राइट ऑफ करके सही घर भेजा हुआ था, हमने उसको एक रोल दिया है। देखिए अब हमारे पास ना, और वो टीम मैन है, जो मैंने देखा है डेविड वीजे टीम मैन है। स्पेसिफिक जब आप किसी को रोल दे देते हैं, डेविड जो है ना वो दुनिया का बेस्ट प्लेयर है,
व्हेन इट्स कम टू लास्ट 4 ओवर। अगर 10 ओवर उसको भेज दो ना, उसको समझ नहीं वो आएगा। आखिर में बड़ी अच्छी हिटिंग। अच्छा, अगर डेविड विजे बैठा है तो राशिद खान है, तो लास्ट 2 ओवर्स में कौन जाएगा? राशिद। उसका दुनिया में बेस्ट स्ट्राइक रेट है लास्ट 2 ओवर्स। ये तो थिंकिंग की बात है ना, कि आप लोगों ने रिसर्च की। 7-8 फिर आपके पास शाहीन है, हारिस है और जमान खान। तो आपकी माशाल्लाह अब आपने 8 तो आपने करने हैं रिटेन, और एक तो आपकी पहली बारी कहीं आएगी, अब छोड़ो तो फिर रख लोगी, तो 9 हो गए। एक इमर्जिंग आएगा, हो गए 10, तो एक चेंज आएगी। बस ठीक, ये है हमारी फिलॉसफी, और उसकी वजह से आपको वो कामयाब भी हुए। चलते चलते आते भाई, आखिरी 1 आध मिनट है, ये बताएं कि अब लाहौर कलंदर्स ने शाहीन आफरीदी को कप्तान भी बना दिया, उनके भाई रियाज आफरीदी भी आपके साथ हैं कोचिंग की हैसियत से? कोच बहुत अच्छे से साथ है। जब हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करते थे, पिंडी के टीम के वो कोच थे। पिंडी के थे या केपी के थे? पिंडी के कोच थे, और उस वक्त शाहीन को कोई नहीं जानता था। अभी आज ही बल्कि तौसीफ भाई से मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें याद कराया कि अबू धाबी में हमने एक टूर्नामेंट खेला था जो जीता था सुहेल अख्तर की आदत में। उस वक्त उस टीम की इजाजत मैंने किससे ली थी? आगा सलमान के लिए, और उस टीम में हारिस भी था और शाहीन भी था। उससे किसी को नहीं पता था कि शाहीन और हारिस क्या है। आगा सलमान पाकिस्तान टीम में भी आया, पाकिस्तान टीम में घुमा फिर आके वापस। तो बेसिक बुनियादी मकसद इकबाल भाई ये है कि हम तो सर फेंक के काम करते रहेंगे और नौजवानों को प्लेटफॉर्म देते रहेंगे, और इंशाल्लाह यही नौजवान फिर इस तरह की बहुत सी ट्रॉफियां न सिर्फ कलंदर्स के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ राना साहब, आकिब आपका बहुत शुक्रिया। आपसे तो गुफ्तगू में और करता क्रिकेट की, लेकिन हमने अभी फोकस किया है कि एक थोड़ा पॉजिटिव करके, और जो आपका इनपुट है माशाल्लाह सब जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गुफ्तगू मुलाहिदा की आपने लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना की। इन दोनों की बातों से आपको अंदाजा हुआ होगा कि अगर आपकी जज्बा आपके दिल में हो, नीयत हो, आपकी मस्बत सोच हो, तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। और फिर ये लोग घबराए नहीं, ये परेशान नहीं हुए, इन्होंने जिद्दोजहद जारी रखी और फिर इसका सिला अल्लाह ताला ने इन्हें दिया। इसके साथ ही ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।